राम राम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मेरा लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर ये वॉश बेसिन साफ करना है और इसी एरिया का थोड़ा सा पोछा लगाना बाकी है। फिर नहा धो के खाना वाना बना के, और आज मुझे विशाल के पापा जी को और अनुज को, हम तीनों को जाना है कोविशील्ड का टीका लगवाने के लिए, क्योंकि पूरे 3 महीने हो चुके हैं। अब हमारा सेकंड टीका लगना है। तो ये दोपहर लगभग 12:30 बजे का टाइम है। सब काम से फ्री होने के बाद हम तीनों चल पड़े हैं डिस्पेंसरी में टीका लगवाने के लिए। तो ये यहाँ की डिस्पेंसरी है, हम सब पहुँच चुके हैं। सोचा कि थोड़ी सी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। तो अभी टीका लगवाने के बाद फिर घर जाएंगे और शाम के टाइम पे आप सबके साथ बैठकर बात करूँगी। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी रात के 10 बज चुके हैं, क्योंकि रसोई के काम से फ्री होने के बाद मैं नीटिंग की वीडियो बनाने के लिए बैठ गई थी। और आज रात का खाना मैंने थोड़ा सा जल्दी बना दिया था, तो लगभग 7 बजे तक मैंने रसोई का काम कंप्लीट कर दिया था। और फिर उसके बाद मैं नीटिंग की वीडियो बनाने के लिए बैठ गई थी। अभी मैंने 3 वीडियो कंप्लीट की हैं, और तीनों वीडियो कंप्लीट करने के बाद सोचा कि चलो अब मैं आप सबके साथ बैठकर बात कर लेती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं आमने सामने कोई बात ही नहीं हुई है, क्योंकि थोड़ा सा रूटीन बिगड़ा हुआ था। थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप जो निकलती थी उसी में वॉइस ओवर के साथ आप सबके साथ बात कर लेती थी। लेकिन आज मैंने अपना कोई काम शेयर नहीं किया। सोचा था कि आज मैं आप सबके साथ बैठ के बात करूँगी। तो सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया है वो आप सबको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, एक तो मैंने ये जेंट्स स्वेटर बनानी शुरू की है। तो इसका एक पार्ट तो प्रॉपर कंप्लीट हो गया है, और दूसरे पार्ट में जैसे मुड्डे की घटाई, गले की घटाई, ये सब सिखानी होती हैं। तो इस वीडियो को बनाने में 2 दिन का टाइम लगेगा। कुछ तो मैंने आज बना ली है, कुछ मैं कल बना के कंप्लीट करूँगी, क्योंकि अभी जितनी वीडियो शूट होनी थी वो तो हो चुकी है। अब ये वाला पार्ट मुझे बैठ के बुनना पड़ेगा, फिर आगे की वीडियो शूट हो पाएगी। तो ये कल कंप्लीट हो जाएगी। तो पार्ट 1 इसका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब 1 या 2 दिन में मैं इसकी वीडियो नीटिंग कोर्स चैनल पर अपलोड करना शुरू करूंगी। तो जिस किसी को जेंट स्वेटर बनानी सीखनी हो तो नीटिंग कोर्स चैनल पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि नीटिंग कोर्स चैनल पर सबसे पहले मैं किसी भी प्रोजेक्ट की जो स्टेप बाय स्टेप वीडियो डालती हूँ वो अपलोड करना शुरू करती हूँ। अभी इससे पहले मैंने जो है लेडीज हाफ जैकेट सिखाई है। जिस किसी को हाफ जैकेट बनानी हो वो सीख सकते हैं। उससे पहले मैंने फुल बाजू कार्डिगन सिखाया था। तो यानी जो भी प्रोजेक्ट मैं बनाती हूँ उसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपलोड करती हूँ। तो ये भी 4 से 5 वीडियो में जैसे भी बन पाएगी बिल्कुल बारीकी से मैं इसको सिखाऊंगी। तो जेंट स्वेटर सीखने के लिए आप नीटिंग कोर्स चैनल पर वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। और एक देखिए, बहुत ही प्यारा सा मैंने ये डिजाइन बनाया है। इसकी वीडियो बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली है, और पहले तो मैं इसकी वीडियो फेसबुक पर ही अपलोड करूँगी। फिर 1 या 2 दिन बाद मैं नीटिंग लेसन चैनल पर इसकी वीडियो डाल दूँगी। मेरे 3 चैनल हैं नीटिंग के। बहुत सी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि क्या ये तीनों चैनल आपके ही हैं। तो नीटिंग कोर्स, SK नीटिंग कोर्स और नीटिंग लेसन, ये तीनों चैनल मेरे ही हैं। किसी पर भी मैं किसी भी प्रोजेक्ट की वीडियो अपलोड कर देती हूँ, लेकिन जो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वीडियो डालना शुरू करती हूँ तो पहले तो मेरी नीटिंग कोर्स चैनल पर ही आती हैं। तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। और एक बहन का जो है कमेंट्स आया हुआ है, आज सोचा कि मैं इसी टॉपिक पर आप सबके साथ बात कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की बातें सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। तो बहन का कमेंट्स है कि मेरा जो मन है वो भजन सिमरन में बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो मतलब मैं क्या करूं। तो देखिए बहन, बहुत ही सिंपल सी बात है, और मेरे जीवन का ये अनुभव भी है। जितना हम इस दुनिया में उलझते जाएंगे उतना हम परमात्मा से, अपने सतगुरु से दूर होते चले जाएंगे। जितना हम दुनिया की व्यर्थ की बातें सुनेंगे उतना हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे।
इसलिए कोशिश कीजिए, चाहे आपके परिवार के सदस्य हैं, चाहे पड़ोसी हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, जितनी काम की बातें हैं, जितनी जरूरत की बातें हैं, उतनी कीजिएगा। अगर व्यर्थ की बातों में हम उलझ जाते हैं, तेरी मेरी में उलझ जाते हैं, तो हमारा जो मन है वो अशांत होने लग जाएगा, वो सिमरन में नहीं टिकेगा। और देखिए, सिमरन जरूरी नहीं होता है कि हम बैठ के ही करें, क्योंकि हम जो हाउस वाइफ हैं, हमारी जिम्मेदारी इतनी होती हैं, सास ससुर की है, हस्बैंड की है, बच्चों की हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियों को उठाते उठाते दिन से रात कब हो जाती है हम लेडीजों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। लेकिन उसके लिए अगर हम समय नहीं निकाल पाते हैं तो हम अपने भजन को, अपने सिमरन को जारी रख सकते हैं। चलते फिरते काम करते करते व्यर्थ की बातों से दिमाग को हटाइए और उसे सिमरन में लगाइए। वैसे तो सिमरन हमें मन ही मन में करना होता है, मन से जाप करना होता है, लेकिन मन भी हमारा उस जाप में तब जाकर टिकेगा पहले जब जिह्वा पर नाम आएगा। इसलिए जब तक हमारे मन में जो है सिमरन की तार नहीं जुड़ती, तब तक आप जिह्वा से सिमरन कीजिएगा, चलते फिरते कीजिएगा। रसोई में जैसे हम काम करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उस टाइम हम बिल्कुल अपने में मगन होते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ सबको खाने से मतलब होता है। बनाने वाले का ध्यान कहाँ पर है ये हमारी मर्जी होती है। तो इसलिए अगर मान लिया दिमाग उलझनों में जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो उसे वहां से हटा दीजिए और उसे जबरदस्ती पकड़ के लाइएगा और उसे सिमरन में लगाइएगा। जब हम बार बार सिमरन करेंगे, अगर सिमरन में मन नहीं टिकता है तो भजन कीजिएगा। जब हम भजन गुनगुनाते हैं, भजन गाते हैं, श्री हरि के गुण गाते हैं, तो हमारा जो मन है वो ऑटोमेटिक हमारा मन शांत हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा। जब तक मन हमारा शांत नहीं होगा, शरीर शांत हो ही नहीं सकता है। और ये अनुभव मैंने करके देखा है। जितना हम दूसरों की बातें सुनते हैं ना, क्योंकि दूसरों से जो हम बातें सुनते हैं ना, उसमें कोई आनंद नहीं मिलता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। क्या मिलता है? कोई भी अपना दुखड़ा ही रोता है, हमारे घर में ये चल रहा है, हमारी बहू ये करती है, मेरी सास ये करती है, मेरी जेठानी ये करती है, मेरी देवरानी वो करती है, मतलब झंझट ही है पूरा दुनिया का एक। और सही मायने में अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं ना, तो मैं इन चीज़ों को दुख नहीं समझती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों में दुख हम अपने आप इकट्ठा करते हैं। हम अपनी सोच को दो तरीके से ले जा सकते हैं। एक तो हम ये सोच सकते हैं कि ये जो बातें हमें बताई जा रही हैं ये हमारे किसी काम की नहीं है। अगर फिर भी किसी की बात सुननी पड़ती है तो सुन लीजिए, लेकिन उसे सुनकर वहीं पर छोड़ दीजिए। ये हमारी मर्जी है कि उसे हम स्वीकार करके अपने अंदर कितना बिठाते हैं और उसे कितना बाहर निकाल देते हैं, ये हमारी मर्जी है। क्योंकि देखिए, मान लें मैं आपको कोई चीज़ दे रही हूँ और आप उसको नहीं लेते हैं तो वो मेरे पास ही रह जाती है। इसी तरह से दूसरों की बातें होती हैं, जितना हम उसको गहराई से अपने दिल में बिठाएंगे उतना ही वो हमें परमात्मा से दूर करती हैं, उतना ही वो हमें भजन सिमरन से दूर करती हैं। इसलिए हमें तो इस संसार में रहना है, इस संसार के सभी कार्यों को करना है, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाना है और इनको निभाते हुए अपने सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है। परमपिता परमात्मा को पाने की अपनी एक तड़प है, उसे आगे लेकर जाना है और यही हमारा मकसद होना चाहिए। और जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं, उन्होंने आज तक मुझे इतना तो समझा ही होगा कि मैं ज़्यादा किसी की चुगली वगैरह नहीं करती हूँ। आजकल आपने यूट्यूब पे देखा होगा, किसी को कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो एक दूसरे यूट्यूबर पर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो उसे जानते भी नहीं हैं कि इसका नेचर कैसा है, इसका करैक्टर कैसा है, इसका परिवार कैसा है, लेकिन वो फिर भी उस पर अनाप शनाप बोलते हैं। लेकिन आपने ऐसा मेरी वीडियो में कभी भी नहीं पाया होगा, क्योंकि मैं इन बातों को सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ मानती हूँ। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ वही शेयर करती हूँ जो मेरा अपना रूटीन होता है, जो मेरा खुद का काम होता है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए मैं अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के साथ दिल से जुड़ना चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि हर बहन बेटी व्यर्थ की बातों से निकले, अपने सभी कामों को करते हुए
थोड़ा सा टाइम भगवान के भजन में भी लगाएं, क्योंकि देखिए ये दुनिया नश्वर है, केवल परमात्मा सत्य है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जैसे ही मरने की बात आती है ना, जैसे मान लिया मौत की बात करने लगते हैं कि मृत्यु आएगी, तो बहुत से लोग उसको बुरा मानते हैं, लेकिन मैं कभी भी बुरा नहीं मानती हूँ। जब मैं रात को सोती हूँ तो ये सोचकर सोती हूँ कि आज का दिन कितना अच्छा गया है और कितना बुरा किया है, आज मैंने क्या क्या गलत किया है, क्या क्या अच्छा किया है, उसका एक बार चिंतन करती हूँ सोने से पहले। और फिर ये परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ कि परमात्मा तेरी कृपा से मुझे आज का ये दिन नसीब हुआ। फिर ये याद करती हूँ कि पता नहीं सुबह मैं उठ भी पाऊंगी कि नहीं उठ पाऊंगी, इसलिए सोने से पहले परमात्मा को शुक्रिया कर देती हूँ। जब सुबह उठती हूँ तो उठ के परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ कि हे ईश्वर तेरी कृपा से मुझे आज का दिन नसीब हुआ। अपनी कृपा बनाए रखना, दया करना कि मैं किसी के साथ कोई गलत ना करूं, मुझे अच्छाई, नेकी और सच्चाई का रास्ता देना। क्योंकि देखो बहनों, हम अपनी मर्जी से नेकी के रास्ते पर नहीं चल सकते जब तक परमात्मा हमें प्रेरित ना करे, इसलिए उससे हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप सही मायने से सिमरन करना चाहती हैं, भगवान को याद करना चाहती हैं, तो इसे अपने जीवन में फॉलो कीजिएगा। दिन भर अपने जो कार्य करते हैं उन पर ध्यान रखिएगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और अगर गलती से भी कुछ हमारे से गलत निकल जाता है, अनाप शनाप निकल जाता है, तो उसका प्रायश्चित जरूर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं इसको ठीक कैसे करूं, क्योंकि उसको ठीक करना बहुत जरूरी होता है, तभी हम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। और अगर हम ये सोचें कि इस संसार में सुख है, तो ये बिल्कुल गलत है। नहीं, किसी के भी पास चले जाइए, किसी से भी बात करके देख लीजिए, कोई भी सुखी नहीं है। सुखी वो होता है जिसकी आत्मा के विचारों में शुद्धता होती है, जिसका मन शांत होता है, वो सुखी होता है। जो फालतू की बातों को सुन के और उनको अनसुना करता है, वो सुखी होता है। इस पर मैं आप सबको एक भजन सुनाऊंगी, लेकिन आज की वीडियो में नहीं, कल सुनाऊंगी कि सुख हमें कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कोई भी बात मेरी अच्छी लगी हो, तो उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और जो व्यर्थ की उलझने होती है ना, दुनिया में बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमारे काम की नहीं होती हैं, उनको ना हमें करना चाहिए, ना सुनना चाहिए, ना बोलना चाहिए, वो हमारे काम की है ही नहीं। कई बार क्या होता है, सामने वाला हमें जबरदस्ती से सुनाता है अपनी राम गाथा, क्योंकि वो काम की नहीं। अच्छी बातें हो तो उसे प्यार से सुनिए, क्योंकि वो हमारे काम आएंगी। और मेरी तो आदत है, जब कोई भगवान का जो है सत्संग सुनाता है, कथा सुनाता है, उसकी चर्चा करता है, तो मुझे आनंद आता है। लेकिन जब कोई किसी और की बुराई करता है तो मुझे आनंद नहीं आता है। तो इसलिए उन बातों को अनसुना करना सीखिए। आपका भजन में, सिमरन में मन लगेगा। आपको सिर्फ केवल सत्संग की बातें अच्छी लगेंगी, फिर कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।